मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और मैं बिहार विधानसभा की विधानसभावार चर्चा कर रहा हूं। 4 लोकसभा की जो विधानसभा सीटें हैं, यानी करीब 24 विधानसभा सीटें, उनकी चर्चा मैंने आपसे की। अब मैं 5वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 5वीं लोकसभा पाटलिपुत्र बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा है और ये लोकसभा सीट लगातार 3 बार से लालू यादव और उनकी बेटी यहां से हार रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रंजन प्रसाद यादव ने हराया था, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में जिन रामकृपाल यादव ने उनकी बेटी मीसा भारती को हराया, तो वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि मीसा के लिए रामकृपाल चाचा थे और लालू प्रसाद यादव के बेहद नजदीकी। लेकिन राजनीति में पद प्राप्त करने के लिए इस तरह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना बहुत आम बात है। जब किसी के सितारे गर्दिश में जाते हैं तो नेता बड़ी सहूलियत से कुछ आधार बनाकर और पार्टी बदल लेते हैं। रामकृपाल यादव ने भी वही किया। 2019 के चुनाव में उनको करीब 47% मत मिले, 5 लाख से ज्यादा, और मीसा को 44% मत ही मिल सके। पाटलिपुत्र लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। पालीगंज, मसौढ़ी सुरक्षित, फुलवारी शरीफ सुरक्षित, मनेर, विक्रम और दानापुर विधानसभा। दानापुर लालू प्रसाद यादव की सीट रही है। और सबसे पहले पालीगंज विधानसभा की बात करते हैं। पालीगंज विधानसभा अभी यहां राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। राष्ट्रीय जनता दल के जयवर्धन यादव यहां से विधायक चुने गए थे 2015 में, और तब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। जयवर्धन यादव और बच्चा यादव को 45% से ज्यादा मत मिले थे, और भाजपा के राम जन्म शर्मा उनको 28% से कुछ ज्यादा मत ही मिल सके थे और वो हार गए थे। 2010 में यहां से भारतीय जनता पार्टी की उषा विद्यार्थी, डॉक्टर उषा विद्यार्थी विधायक चुनी गई थी। उषा विद्यार्थी आपको सुना नाम लग रहा होगा, तो उषा विद्यार्थी वही हैं जो अब लोक जनशक्ति पार्टी में चली गई हैं। और उषा विद्यार्थी ने हराया जिनको था, वो राष्ट्रीय जनता दल के जयवर्धन यादव ही थे, जब नीतीश और भाजपा एक हुआ करते थे। उससे पहले के 2 चुनाव में यहां सीपीआई एमएल लिबरेशन यानी माले का दबदबा था। उनके नंद कुमार नंदा विधायक चुने गए थे। यानी तीनों जो समूह के तौर पर देखें, और माले अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ है, इसलिए कहें तो यहां महागठबंधन की ताकत बढ़ गई है। और इसीलिए पालीगंज जो विधानसभा है, ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने माले के खाते में दे दी है। माले ने यहां से संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है, और खुद दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर सारे लोग यहां कैंपेन कर रहे हैं। 1 दशक पहले तक ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, इसलिए आप समझ लीजिए कि माले भले लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत रहा हो, लेकिन उसकी बुनियाद कहां है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार जयवर्धन यादव, यानी वो जयवर्धन यादव जो 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जीते, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते थे, और वो जयवर्धन यादव जो डॉक्टर उषा विद्यार्थी से भाजपा के टिकट पर, मतलब भाजपा से उषा विद्यार्थी थे, उन्होंने हराया था, वो जयवर्धन यादव अब जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर हैं और भाजपा उनको समर्थन देगी। भाजपा की जो नेता रही, विधायक रही उषा विद्यार्थी, वो अब लोक जनशक्ति पार्टी में चली गई है और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वो लड़ेंगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी किसी के भी पक्ष में क्या परिणाम जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सवर्ण मतदाता वैसे ही जनता दल यूनाइटेड से बिदका हुआ है, और उस पर जयवर्धन यादव को टिकट दे देने से और ज्यादा प्रतिक्रिया हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको लाभ मिलता यहां अगर वो लड़ता। लेकिन चूंकि भाजपा का प्रत्याशी नहीं है और उषा विद्यार्थी वहां से टूटकर चली गई हैं लोजपा में, और लोक जनशक्ति यहां से लड़ रही है, तो यहां का समीकरण एकदम अलग है। और माले की अपनी ताकत इस विधानसभा सीट में है, जो संदीप सौरभ बहुत मजबूती से यहां लड़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए इस सीट पर अभी यह अनुमान लगाना कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन आगे है, ये कह पाना थोड़ा कठिन है। मसौढ़ी सुरक्षित, यह विधानसभा भी पाटलिपुत्र लोकसभा की ही है, और मसौढ़ी सुरक्षित में भी अभी राष्ट्रीय जनता दल का ही विधायक है। देखिए, नीतीश जी जब लालू जी के साथ गए
तो कैसे कहां फर्क पड़ा ये पाटलिपुत्र लोकसभा में देखिए आप। और 2015 के चुनाव में रेखा देवी 48% से ज्यादा मत, यानी करीब 89,000 से ज्यादा मत थे उनके पास, और उन्होंने हराया किसको था? नूतन पासवान को। नूतन पासवान को मात्र 27% के आसपास मत मिले थे। बहुत भारी अंतर था, 50,471 मत मिले उनको, 89,657। तीसरे स्थान पर यहां उस समय भी सीपीआई एमएल लिबरेशन के गोपाल रविदास थे, जिनको 19,000 मत मिले थे। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि यहां भी माले का प्रभाव ठीक ठाक था, और माले राजद कांग्रेस यहां एक साथ हैं, इसलिए यहां इस सीट पर जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं विधायक रेखा देवी, उनकी ताकत ज्यादा दिख रही है, वो जीतने के ज्यादा नजदीक दिख रही हैं। और जो नूतन पासवान जो हम से लड़ी थी, वो अभी जनता दल यूनाइटेड का जो ये गठजोड़ है, जनता दल यूनाइटेड, हम और भाजपा मुकेश सहनी, उससे लड़ेंगी। और लोक जनशक्ति पार्टी ने परशुराम कुमार को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय जनता दल का पलड़ा भारी दिख रहा है। विक्रम विधानसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा की, यहां कांग्रेस के टिकट पर सिद्धार्थ जीते थे 2015 के चुनाव में। सिद्धार्थ को 94,088 मत मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी के अतुल कुमार को 49,777। लेकिन स्थिति अलग थी, तब नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ, लालू जी चले गए थे कांग्रेस के साथ, तो नीतीश, लालू, कांग्रेस, और कांग्रेस का विधायक बन गया। विधायक जी फिर से मैदान में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अतुल कुमार, जो पहले यहां से 2 बार विधायक रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद फुलवारी शरीफ सुरक्षित विधानसभा की, यहां भी माले का बहुत जबरदस्त कब्जा है, सीपीआई एमएल लिबरेशन का। और श्याम रजक, फुलवारी शरीफ का नाम आते ही श्याम रजक, तो जैसे रामकृपाल यादव हैं वैसे ही श्याम रजक हुआ करते थे, एकदम जिसको कहते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड टाइप मामला था। श्याम रजक भी चले गए थे लालू जी को छोड़ के, वो जनता दल यूनाइटेड में गए थे, और वो विधायक भी चुने गए। 2010 में विधायक चुने गए, 2015 में विधायक चुने गए, और 2015 में तो श्याम रजक को 50% के आसपास मत मिले थे, 94,000 से ज्यादा। और दूसरे स्थान पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राजेश्वर मांझी को सिर्फ 25% मत मिले थे। इतना फर्क आ गया था। अब दिक्कत यह हुई कि श्याम रजक अब जनता दल यूनाइटेड से लौट गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट भी नहीं दिया। टिकट क्या नहीं दिया, इस सीट को माले को दे दिया। माले ने यहां से गोपाल रविदास को प्रत्याशी बना दिया है, और उनके सामने जनता दल यूनाइटेड के अरुण मांझी हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने, जो भाजपा के बागी हैं, सुरेश पासवान भाजपा SC/ST मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं, और यहां से असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से प्रतिभा कुमारी हैं। तो इन सब स्थितियों में ज्यादा पलड़ा भारी माले के, जो राजद और कांग्रेस के सहयोग से लड़ रहे हैं, गोपाल रविदास का है, और सामने अरुण मांझी हैं। सुरेश पासवान जो लोक जनशक्ति से लड़ रहे हैं, भाजपा के बागी हैं, एक्स फैक्टर तक ही सीमित रहते हुए दिख रहे हैं। मनेर विधानसभा, राष्ट्रीय जनता दल की एक और बहुत मजबूत सीट, भाई वीरेंद्र यादव 2015 के चुनाव में 89,773 मत पाकर विधायक बन गए थे, और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक रहे श्रीकांत निराला, वो लड़े थे भाजपा के टिकट पर, उनको 66,945 मत ही मिल सके थे। अब श्रीकांत निराला हर हाल में विधायक बनना चाहते हैं, तो पहले वो राजद से तो लड़े ही थे, कांग्रेस और जनता दल के टिकट पर भी विधायक चुने जा चुके हैं। अब 2015 में भाजपा के टिकट पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, और ये सीट भाजपा के खाते में आई है। इसके बावजूद श्रीकांत निराला का टिकट भाजपा ने काट दिया है। श्रीकांत निराला के ममेरे भाई निखिल आनंद को टिकट दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल से भाई वीरेंद्र ही हैं, और निर्दल तौर पर श्रीकांत निराला के लड़ जाने से जो भाजपा प्रत्याशी निखिल आनंद हैं, उनकी स्थिति कमजोर दिख रही है। भाई वीरेंद्र का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। दानापुर विधानसभा,
यहां से लालू प्रसाद यादव ही विधायक रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं इस सीट का महत्व। और इस बार यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने बेहद खराब छवि के, अपराधी छवि के 33 से ज्यादा आपराधिक मामले जिसके ऊपर हैं, ऐसे रीतलाल यादव को प्रत्याशी बना दिया है। और किसके खिलाफ बनाया है? जिन आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा को 2003 में मारने का आरोप है रीतलाल के ऊपर। रीतलाल का दबाव राष्ट्रीय जनता दल पर इतना ज्यादा है कि जेल में रहते हुए भी रीतलाल को राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी बना दिया था। उम्मीद थी कि टिकट नहीं देगी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन वो अनंत कुमार सिंह को भी दे चुकी है, दुष्कर्म के आरोपी की पत्नी, आरोपी भगोड़े की पत्नी को दे चुकी है, और यहां रीतलाल यादव जो विधायक हैं भी, आशा देवी, उनके पति की हत्या का आरोपी है, उसको टिकट दे चुकी है। तो कुल मिलाकर यहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की आशा देवी चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। और दानापुर में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती ठीक की है, ज्यादा मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी। पाटलिपुत्र लोकसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पटना की लोकसभा है, और जो सबसे बड़ी बात है कि यहां लालू प्रसाद यादव का एक समय में जबरदस्त प्रभाव रहा, धीरे धीरे इतना गायब हुआ कि इस सीट पर वो और उनकी बेटी लगातार चुनाव हारते रहे। तो क्या आप विधानसभा में जो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत सीटें हैं उस पर वो पकड़ बनाए रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो मुश्किल में दिख रहा है। और प्रत्याशियों का चयन जिस तरह से किया है उससे और ज्यादा संकट खड़ा होता है। और साथ ही ये भी संदेश जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल तो वही वाली राष्ट्रीय जनता दल है जब रीतलाल यादव जैसे आपराधिक छवि के प्रत्याशी होते हैं। तो लगातार मैं आपको एक एक विधानसभा सीट की बात बता रहा हूं। पाटलिपुत्र के 6 विधानसभा सीटों का ये समीकरण है, मेरा अनुमान है, और नंबर्स के लिहाज से वो पहले चरण के चुनाव के बाद बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।